जो पायलट व्हीकल्स वो पार किया है। अब जो है देखिए ये गाड़ियां जो है वो सामने आपको दिख रही हैं। अब देखिए, अब यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए पायलट, एडवांस पायलट आपको दिख रहा होगा। मुख्यमंत्री का काफिला, अंजना मुख्यमंत्री का काफिला, और ये देखिए हेमंत सोरेन हाथ को वेव करते हुए बिल्कुल सामने आपको देख सकते हैं, चेहरा मुस्कुराता हुआ। तो इसका मतलब उनकी गिरफ्तारी हुई है। चेंज ऑफ गार्ड होगा या नहीं, ये तमाम सवालों का जवाब अभी मिलेगा। लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन गाड़ियों को रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री की गाड़ी जो है वो अंदर चली गई है। ऐसा लगता है खूब हंसते हुए विक्ट्री साइन दिखाते हुए अंदर गए हैं। अब समझ नहीं आ रहा, अगर उनका अरेस्ट नहीं हुआ है तब उनकी सरकार बरकरार है, तो फिर विधायक दल के नेता कैसे चंपई सोरेन चुने जा सकते हैं? दूसरा पक्ष, अगर वो वाकई इस्तीफा दे रहे हैं, बन्ना जी दिख रहे थे, पूछिए हाँ। दिख रहे हैं अंदर मुख्यमंत्री के। आपको अंजना एक बात बता दें कि SC/ST एक्ट के तहत जो केस हुआ है, तो क्या ईडी ऑफिसर्स के ऊपर जो केस हुआ है उसके बाद क्या परिस्थिति बनी है ये भी देखना होगा। सीएम पूरे काफिले के साथ आए हैं, तो ऐसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन पहुंचे हैं राजभवन। हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे हैं और अब प्रयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस्तीफा देने पहुंचे हैं या फिर वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। तो आखिर इसका अर्थ क्या है? SC/ST एक्ट का भी आप सत्यजीत जिक्र कर रहे थे, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले खबर आई कि विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को चुन लिया गया है। आपको बता दें एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सरायकेला खरसावां से वो विधायक हैं और इस बीच पहले बीजेपी में रह चुके हैं, अर्जुन मुंडा सरकार में कैबिनेट मंत्री। अब चंपई सोरेन बनेंगे सीएम या हेमंत सोरेन बरकरार है या फिर हेमंत सोरेन इस्तीफा देने जा रहे हैं? इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तारी होगी क्या, ये संभवतः दिखाई दे रहा है इस वक्त? सत्यजीत, कौन है? सत्यजीत हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब हेमंत सोरेन हंसते हुए विक्ट्री साइन दिखाते हुए अपनी कार से निकलते हैं। पूरा कैवलकेड, पूरे तामझाम के साथ काफिला आता है मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये देखिए वेव करते हुए दरअसल वो जा रहे हैं अंदर और राजभवन वो अंदर चले गए हैं। अब खबर ये आ रही है कि इस्तीफा देने पहुंचे हैं, क्योंकि चंपई सोरेन को पहले ही अगर विधायक दल का नेता चुन लिया गया है तो क्या वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और क्या उनकी गिरफ्तारी आज नहीं हो रही है? ये बड़ी खबर, झारखंड में बड़ा सियासी उलटफेर। और आप कह सकते हैं ये देखिए पहले थम्स अप दिखाते हैं, हंसते हुए जाते हैं, एक संदेश देने की कोशिश है उनकी तरफ से। बताइए सत्यजीत क्या हो रहा है? कुछ नेता वहां पर दिखाई दे रहे हैं जो विधायक है, मुझे लगता है वो अब निकल रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों से। उन्हीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। जैसे ही आवाज आती है फौरन उठाइएगा, अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि क्या वाकई यहाँ पर मीडिया के सामने परेड होता है तमाम विधायकों का। 29 JMM के, जिनमें से एक अब कम कर लीजिए क्योंकि हेमंत सोरेन अभी अंदर है, और कांग्रेस के विधायक है। ये आपको सुनाते हैं वहां पर क्या बयान दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं राजधानी राज्य की। यहाँ पर एक तरफ से कहा जाए तनाव की स्थिति, उलटफेर। जैसे ही वहां पर आवाज आती है, अगर वाकई वहां विधायक मंत्री पहुंच रहे हैं, मीडिया से बात करते हैं, तो तस्वीर उसके बाद ही साफ होगी। लेकिन घटनाक्रम में 3 बड़ी बातें आपको बता दें। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की तमाम आशंकाओं के बीच अचानक वो राजभवन पहुंचते हैं अपने काफिले में। उससे पहले विधायक तमाम पहुंचते हैं राजभवन अंदर, वो बाहर आते हैं और फिर हेमंत सोरेन की गाड़ी जाती है अंदर राजभवन में। ये सुनिए क्या कह रहे हैं। समय दिया गया और उसके बाद बेइज्जत करके हमें बाहर कर दिया गया है। बहुमत की संख्या हम लोगों की देख करके फिर राजभवन जो है भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहा है और चुने हुए प्रतिनिधियों को बाहर भेज दिया गया है। चंपई सोरेन जी का नाम नॉमिनेट हो गया, ये कुछ देर इंतजार कर लीजिए। आप बन्ना जी ने अगर कह दिया तो मान लीजिए।
हेमंत सोरेन वहां पर क्या करने अंदर गए हैं, इस पर अब सबकी नजर होगी। अगर चंपाई सोरेन को मना लिया गया है तो क्या ये देखिए बन्ना गुप्ता दिखाई दे रहे हैं, सुनाइए उनको क्या कहते हैं। के रूप में चंपाई सोरेन को हम लोगों ने चुन लिया है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन कर रहे हैं कि उनको ओथ कराएं। चलिए पीछे चलिए, हो गया अब झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे बन्ना गुप्ता, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या कांग्रेस के कोटे से हैं झारखंड सरकार में। वो ये बता रहे हैं कि चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया और हमने राजभवन में जाकर ये गुजारिश की है कि उनकी स्वेरिंग इन कराई जाए। लेकिन आपने इससे पहले जो विधायक थी उनको सुना, वो कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं राज्यपाल पर और कह रही हैं कि हमारी बात अंदर नहीं सुनी जा रही है। इस बीच हेमंत सोरेन अंदर गए हैं, इस पर अगर कोई प्रश्न वहां पर होता है और जवाब मिलता है तब जानना दिलचस्प रहेगा। कुल मिलाकर जबरदस्त सियासी उलटफेर आप देख रहे हैं झारखंड की राजनीति में, जहां पर कुछ ही देर पहले राजभवन में तमाम विधायक अंदर गए, फिर बाहर आकर उन्होंने गाड़ी लगा दी। अब सत्यजीत क्लियर हुआ क्या इस्तीफा देने गए अंदर हेमंत सोरेन, क्योंकि बन्ना गुप्ता तो सीधे कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं तमाम विधायक कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये जब पूछिए कि हेमंत सोरेन अंदर क्यों गए हैं, इस्तीफा देने या बात करने? उनके पास संख्या बल है तो आखिर उनको क्यों नहीं आमंत्रित किया जा रहा है, उनको क्यों नहीं एंटरटेन किया जा रहा है, ये तमाम बातें जो है कही जा रही है। यहाँ पे बड़ी खबर यही है कि चंपाई सोरेन को नेता चुना गया है, कॉशसली ट्रेड कर रही है। यहाँ रूलिंग अलायंस जो है वो कॉशसली ट्रेड कर रही है कि किसी तरह का कोई टेक्निकल हिट जो है वो ईसीआई की तरफ से ना हो कि 1 साल से कम बचा है। ऐसे में कल्पना सोरेन नॉन एमएलए है, अगर ये ईसीआई कहती है कि बाईपोल्स वो कंडक्ट नहीं करवा सकती है तो ऐसे सूरत में फिर परेशानियां रूलिंग अलायंस की बढ़ सकती थी। ऐसे सूरत में चंपाई सोरेन का नाम प्रपोज किया गया, मुख्यमंत्री इस्तीफा देने पहुंचे थे और उनको एंटरटेन नहीं किया गया है। इस तरह के आरोप जो है वो विधायकों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। यूपी जो महागठबंधन की जो अलायंस है, अलायंस पार्टियां जो है वो इस तरह का आरोप लगा रही हैं। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल जो है आपको देख सकते हैं कि तमाम जो है कैमरे हैं और उसके अलावा जो है चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, यानी उनका इस्तीफा। लेकिन क्या अब चंपाई सोरेन को शपथ दिलाएंगे राज्यपाल? चंपाई सोरेन होंगे झारखंड के नए मुख्यमंत्री और ये आपने सुना जो कि वहां पर स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन को हमने चुन लिया है, हमने गुजारिश की कि उनको शपथ दिलाया जाए। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं। एक विधायक बाहर आई, उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल हमारी बात नहीं सुन रहे। सुनिए।